नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक्स पर बात करने चल रहे हैं। जैसे कि हिंदी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला, जो आपको कंपटीशन के हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे। वर्णमाला में आज हम वर्णमाला को स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला में जो भी टॉपिक्स एग्ज़ाम कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, उन सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर चर्चा होगी बच्चों। तो पहले बच्चों हम चर्चा करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला बच्चों जो है वर्णों के एक क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों वर्णमाला अगर पूछे किसे कहते हैं, तो वर्णमाला बच्चों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में बच्चों देखिए, अगर बात करें वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? तो वर्ण बच्चों उसे कहते हैं जिसके हम टुकड़े ना कर सकें, अर्थात खंड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। जिसको हम बच्चों टुकड़े ना कर सकें, जिसके हम खंड ना कर सकें, जैसे कोई एक वर्ण लीजिए, का ले लीजिए, ग ले लीजिए, हम क्या कर सकते हैं बच्चों? कोई एक वर्ण बच्चों अगर हम लेते हैं का से लेकर ज्ञ तक, कोई एक वर्ण ले लेंगे बच्चों जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या होती है? और अगर बच्चों अक्षर की बात की जाए, तब अक्षर की बात कीजिए, अक्षर में भी बच्चों हम कहते हैं जिसे कम या नष्ट ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अक्षर कहते हैं। मतलब जिसे न कम किया जाए ना नष्ट किया जाए, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाते हैं। अगर ध्वनि की बात वहीं पर की जाए, ध्वनि किसे कहा जाते हैं? ध्वनि प्रत्येक वर्ण या अक्षर में ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो होती है बच्चों, ध्वनि जो होती है प्रत्येक वर्ण या अक्षर, प्रत्येक वर्ण अक्षर में एक क्या होती है? आवाज़ होती है। क्या होती है? आवाज़ होती है। ध्वनि क्या होती है? आवाज़ होती है। तो ध्वनि जो होती है बच्चों प्रत्येक वर्ण या अक्षर में जो उच्चारण करते हैं वह क्या होती है? आवाज़ होती है, जो प्रत्येक दूसरे वर्ण से क्या होती है? अलग होती है। प्रत्येक एक दूसरे वर्ण से अलग होती है। अगर बच्चों वर्णमाला में देखा जाए, हम वर्णमाला में अगर बच्चों देखें, तो अगर पूछ ले बच्चों स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं? अगर आपसे एग्ज़ाम में बच्चों पूछ ले स्वर कितने होते हैं, अगर स्वर पूछे तो हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। लेकिन संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं बच्चों? संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में किन दो वर्णों को बढ़ा के लिया गया है बच्चों? री एक वर्ण है और दूसरा वर्ण ली है। क्या है? ली। तो इस तरह से संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो गई। कितनी हो गई? 13 हो गई। और कौन कौन से स्वर हैं? 11। इसको भी देख लिया जाए। 11 स्वरों की अगर बात करें तो छोटा आ हो गया बच्चों, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री री हो गया बच्चों, ए, आए, ओ, ठीक ना। और फिर उसके बाद आओ, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। ये बच्चों क्या है? ये स्वर हैं। क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? स्वर। अब यहीं पर अगर बच्चों बात करें स्वर में, कौन बच्चों किस स्वर को जो है हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, किसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, इन पर ही ध्यान दे दिया जाए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन 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 से हैं? अगर ह्रस्व स्वर की बात करें तो कौन कौन से ह्रस्व स्वर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ये क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। क्या लगे बच्चों? जिसके उच्चारण में कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और कितने स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वरों में की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और एक री वर्ण है। कौन है? री वर्ण। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4।
अगर दीर्घ स्वरों की बात करें, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर बच्चों जो होते हैं, बड़ा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, और फिर उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, और उसके बाद देखिए बच्चों कौन सा हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं दीर्घ स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरीके से ये कैसे स्वर हैं बच्चों? दीर्घ स्वर हैं। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर कहते हैं। और उसके बाद अगर पर हम बच्चों देखें, दीर्घ स्वर हो गया, तो इस तरीके से अगर टोटल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। लेकिन अगर दीर्घ स्वरों की संख्या देखी जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ हो गया, और बड़ी ई हो गया, और फिर उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ए आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। 2 2 4 2 6 1 7। तो दीर्घ वर्णों की संख्या कुल कितनी हुई? 7। और ह्रस्व वर्णों की संख्या कुल कितनी हुई? 4। इस तरीके से वर्णमाला में बच्चों स्वर कितने हुए बच्चों? टोटल स्वर जो है अगर हिंदी में पूछे तो कितना स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। लेकिन अगर वहीं पर संस्कृत में देखा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है संस्कृत में? 13 होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पॉइंट बनाकर बच्चों लिखिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन कैसे दे सकता है? पूछ सकता है बच्चों, प्राचीन में स्वरों की संख्या कितनी थी? स्वर की संख्या, प्राचीन में स्वर की संख्या अगर बात करें तो बच्चों कितना है? 9। कितना होता है? 9। लेकिन पर अब बच्चों अगर प्राकृत में कहे, प्राकृत में हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों इसका आंसर होगा 10। ठीक है। और फिर उसके बाद कहे बच्चों, हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। कुल स्वरों की संख्या अगर बात करें, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। और हिंदी में स्वर की संख्या 11। तो इस तरीके से बच्चों ये 4-5 पॉइंट जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाता रहता है बार बार। तो इस तरीके से टोटल स्वरों की संख्या 11। आप लोगों के स्वर कंप्लीट्स हुए होंगे। अब हम व्यंजन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने चलेंगे। अब व्यंजन देखेंगे, व्यंजन, उसके बाद व्यंजन का स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान देखते हैं। फिर एक बार हम व्यंजन के ऊपर चर्चा करते हैं। व्यंजन बच्चों कहते किसे हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए। व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन जो है क्या होता है, इसके उच्चारण में बच्चों हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हर एक व्यंजन में बच्चों क्या है? स्वर छिपा रहता है। जैसे का हुआ, ग हुआ, घा हुआ। इसको अगर देखिए बच्चों तोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? क है आधा, और क्या है? आ है। इस तरीके से इसको देखिए बच्चों, आधा ग है और आ है। घा को इसी तरीके से बच्चों देखेंगे तो घा है प्लस आधा आ है, घा है आधा प्लस आ है। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन बच्चों क्या है, बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। ये चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो बताइए। व्यंजन में बच्चों हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बच्चों स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? व्यंजन के उच्चारण में हमें किसका ज़रूरत पड़ता है? स्वर का ज़रूरत पड़ता है। तो व्यंजन में अगर हमें स्वर का उच्चारण पड़ता है तो व्यंजन कुल कितने होते हैं बच्चों? ये भी पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन कितने होते हैं टोटल? व्यंजनों की संख्या होती है बच्चों 33। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33।
तो आइए हम थोड़ा सा व्यंजन को गिन लेते हैं। अगर बच्चों स्पर्शीय व्यंजन की देखा जाए, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन कहा जाए या इसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन को बच्चों क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या बच्चों कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। का से लेकर मा तक, का से लेकर, का से लेकर, का से लेकर मा तक। इनकी संख्या कुल टोटल कितनी होती है, स्पर्श व्यंजी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या टोटल्स कितनी होती है बच्चों, का से लेकर मा तक। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए बच्चों इसी में आइए देखते हैं स्पर्शीय व्यंजन को अच्छे तरीके से। कवर्ग, कवर्ग, तो बच्चों कावर्ग की अगर बात हम करें तो का वर्ण है, ख है, ग है, घ है और उसके बाद अन्य। टोटल संख्या कितनी हुई, 2 2 4 1 5 क वर्ग में। उसके बाद आते हैं हम दूसरा वर्ण लेते हैं च वर्ग। क्या लेते हैं बच्चों, च वर्ग। च वर्ग में बच्चों च है, छ है, ज है, झ है, य है। क्या है बच्चों, य है। तो इस तरीके से च वर्ग हो गया बच्चों। और तीसरा वर्ण बच्चों हमारा क्या है, ट वर्ग। क्या हो जाता है, ट वर्ग। टावर की अगर बच्चों बात करें तो टा हुआ, ठा हुआ, ड हुआ, ढ हुआ और अड़ा हुआ। क्या हुआ, अड़ा हो जाएगा। उसके बाद टावर के बाद बच्चों हम बात करते हैं तावर्ग पर। किसकर बात करते हैं, तावर्ग पर। तो तावर्ग वर्ण बच्चों कौन कौन से हैं, ता हुआ, थ हुआ, द, ध, न। तावर्ग बच्चों हो गया त, थ, द, ध, न। ये 5 वर्ण हुए बच्चों। उसके बाद बच्चों पावर्ग, पावर्ग। पावर्ग बच्चों कौन कौन से हो गए, प, फ, ब, भ और म। इस तरीके से बच्चों अगर हम बात करें स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या टोटल्स बच्चों कितनी हो गई, 25। का से लेकर मा तक। देखिए बच्चों का से स्टार्ट हुआ मा तक, ठीक ना। अब इसको काउंट कर ले बच्चों, 2 2 4 1 5 इसमें हुआ बच्चों, 5 इसमें हुआ बच्चों, 5 ये हुआ और 5 ये हुए और 5 ये। टोटल कुल कितने हो गए बच्चों, कावर से लेकर मावर तक 25। कुल स्पर्शीय व्यंजनों की बात करें अगर तो कुल कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब एक नेक्स्ट पेज हम लेते हैं बच्चों। अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको बच्चों आप लोग शार्ट स्क्रीन लेकर के अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जो इसका PDF जो है हम फ्री में दे देंगे। आप लोग एकदम बढ़िया सा नोट्स एकदम अच्छे से दे देंगे, जो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए बच्चों। हिंदी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज अगर इसको उतार लिए होंगे आप, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्पर्शीय व्यंजनों के बाद हम अगर बात करें बच्चों, स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कुल टोटल्स कितनी हुई, 25। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या टोटल्स कितनी हुई बच्चों, स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या टोटल 25 हुई। अब बच्चों अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, क्या बच्चों बात करते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या टोटल कितना होती है बच्चों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो ये होती है बच्चों 4। ये कितनी होती है, 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों, या हुआ, रा हुआ, ल हुआ, वा हुआ। ये इनकी संख्या टोटल्स कितनी होती है बच्चों, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या टोटल्स होती है 4। अगर वहीं पर हम बात करें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन इसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संघर्षीय व्यंजन। इनकी संख्या भी टोटल्स कितनी होती है, संघर्षीय व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से, सा हुआ, मूर्धन्य सा हुआ, छोटा सा हुआ, फिर उसके बाद हा हुआ। कौन सा वर्ण हुआ, हा। बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोट सा, हा। ये बच्चों कितने हैं, ऊष्म व्यंजन और संघर्षीय व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी होती है, 4। कौन कौन से, स ह, ठीक ना। उसी तरीके से बच्चों ये मूर्धन्य सा, ये बड़ा सा, ये छोटा सा हुआ। उसी तरीके से अगर बच्चों हम बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, उत्क्षिप्त अगर व्यंजनों की बात करें, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या टोटल 2 होती है। कितनी होती है, 2।
कौन कौन से वर्ण है, ड है और ढ है। क्या है, ड और ढ। इस तरीके से बच्चों अगर देखा जाए कितने हो गए, 4 4 8 4 12 और 2 14, 14 हो गए बच्चों, और 25 इसकी टोटल संख्या कितनी हुई, 5 4 9 और 2 1 3, 39 हो गए बच्चों। इस तरीके से 39 हुए। अब बच्चों आइए ध्यान ध्यान देते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। व्यंजन में आप जो अब जो ये चीज़ बता रहे थे, ये चीज़ आप लोग पकड़ चुके होंगे। अब कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बता दे रहे हैं बच्चों, जो व्यंजन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर हम बात करें अनुनासिक वर्ण की, कौन कौन से अनुनासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण अगर बच्चों बात करें तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अंग्या, इया, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, अंग्या हुआ, और हम किसको लेते हैं, अंग्या के बाद अगर हम देखते हैं तो किसको लेते हैं एक वर्ण, अंग्या के बाद अगर हम देखते हैं तो इया को ले लेते हैं, और उसके बाद लेते हैं हम किसको, अड़ा को, ना को और मा को। ये क्या है बच्चों, पंचमाक्षर अक्षर जो होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं हम। और इसी के आधार पर अब बच्चों हम एक बात करते हैं, उच्चारण स्थान की तरफ जाने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हैं, जैसे इसको बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाए अल्पप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो अल्पप्राण वर्ण अगर हमें समझना है तो आइए पहले इसी पे समझ लिया जाए। अल्पप्राण, अगर अल्पप्राण की बात किया जाए तो किसे कहते हैं, अल्पप्राण। अल्पप्राण वर्ण की अगर बात किया जाए तो जिसमें अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब वायु, जिसमें कम मात्रा में वायु निकले उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण वर्ण जो बच्चों होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो स्पर्शीय व्यंजन होता है उसका पहला वर्ण, उसका तीसरा वर्ण और उसका पांचवा वर्ण, ये क्या होता है, अल्पप्राण होता है। क्या होता है, अल्पप्राण, मतलब 1 3 5, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। उसी तरीके से दूसरे वर्ण का भी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। अब उसी पर अल्पप्राण के बाद बच्चों हम एक दूसरी चीज़ों को जान लेते हैं, महाप्राण की अगर बात कही जाए बच्चों, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं बच्चों, आप लोग जिसमें समझने में आसानी होगी। महाप्राण की अगर बात की जाए, महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, तो महाप्राण वर्ण की अगर बात की जाए तो महाप्राण वर्ण जो है बच्चों, जो ये स्पर्शीय व्यंजन है, जो वर्गीय व्यंजन, इसका दूसरा वर्ण, इसका चौथा वर्ण, ये क्या कहलाता है, महाप्राण। महा मतलब बच्चों अधिक वायु, प्राण मतलब वायु बच्चों हुई, और महा मतलब अधिक हुआ बच्चों। तो इस तरीके से जिसमें अधिक वायु निकले, जिसमें अधिक एयर निकले, तो इसे क्या कहा जाता है, महाप्राण वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाप्राण वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्णों को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाप्राण प्राण कहलाता है। तो दूसरा और चौथा वर्ण आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। यहाँ से अगर आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इस तरीके से अल्पप्राण और महाप्राण के टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से आप लोग भली बात समझ गए होंगे। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक्स पर, इसी टॉपिक्स पर अगर यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बच्चों हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। अगर बात किया जाए बच्चों समृद्ध वर्ग किसे कहते हैं, और अर्ध समृद्ध वर्ग और विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, यहाँ से भी एग्जामिनर एक इक्का क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कभी कभी एग्जाम में बना देता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर समृद्ध स्वरों की बात की जाए तो किसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अगर समृद्ध स्वरों की बात की जाए तो किसे कहते हैं, एक सेकंड बच्चों, समृद्ध स्वरों की बात की जाए तो किसे कहते हैं, समृद्ध स्वरों की जो अगर बात की जाए तो क्या वो कौन कौन से वर्ण हुए, छोटी ई,
बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये क्या कैसे वर्ण है? संवृत स्वर वर्ण है। अगर वहीं पर अर्ध संवृत वर्ण स्वर की बात की जाए तो ये कौन कौन से वर्ण है? ए हुआ, ओ हुआ। ये क्या है? अर्ध संवृत स्वर हुए। क्या हुए? अर्ध संवृत स्वर। देखिए संवृत स्वर जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है? जिसमें मुख लगभग बंद रहे। संवृत मतलब वृत्त मतलब बंद रहे, जिसमें मुख बंद रहे उसे हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध संवृत जिसमें मुख थोड़ा खुला हो। अर्ध मतलब थोड़ा, अर्ध मतलब आधा या थोड़ा मात्रा में खुला हुआ हो। तो वो कौन से दो वर्ण हैं? ऐ और ओ वर्ण। अगर वहीं पर विवृत स्वरों की बात करें तो कौन कौन से वर्ण हुए? विवृत स्वरों की अगर बात करें तो कौन कौन से वर्ण हैं? विवृत स्वर में बच्चों बड़ा आ हुआ। कौन हुआ? मात्र एक ये वर्ण है जो है, ये कैसा है? विवृत। विवृत मतलब बच्चों होता है जिसमें मुख अधिक या पूरा खुलता हो। विवृत मतलब पूरा खुलना, जिसमें मुख अधिक या पूरा खुलता है उसे कैसा वर्ण कहा जाता है? विवृत स्वर कहा जाता है। लेकिन अगर बच्चों बात करें हम अर्ध विवृत स्वर की, अगर बच्चों हम बात करें, विवृत स्वर समझ गए होंगे। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर में बच्चों हम देखते हैं, एक सेकेंड, अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर में बच्चों कौन कौन से वर्ण आते हैं? अर्ध विवृत स्वर पहले कहते किसे हैं? जिसमें मुख आधा खुला हो। अर्ध मतलब बच्चों आधा खुला हो, जिसमें मुख आधा खुला हो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। वो इसमें कितने वर्ण आते हैं? एग्जाम पूछ लेगा तो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? छोटा, आई, औ और री। ये कौन से वर्ण हैं? 4 वर्ण। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये भी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर बच्चों अब एग्जामिनर के दिमाग में कुछ और क्वेश्चन एग्जामिनर टफ बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है? पूछ लेगा बच्चों मात्रा या उच्चारण या उत्पत्ति। ये सब देखिए बच्चों क्वेश्चन बना रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जान लीजिए कि एक 60 नोट्स के तरीके से बनाना है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोग रिवीजन कर पाओ। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। क्या हो जाएगा? स्वर के भेद। तो अगर बच्चों क्वेश्चन में पूछे मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद, पूछ ले बच्चों उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। कौन कौन से वो हैं? नंबर 1 ह्रस्व, स्वर, नंबर 2 आपका दीर्घ, और नंबर 3 प्लुत स्वर। क्या हो जाता है? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो इस तरीके से अगर पूछ ले मात्रा या उच्चारण या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के टोटल्स कितने भेद, तो आप लोग आंसर इसके दोगे कितने? 3 भेद। कौन कौन? एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। अब उसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ओष्ठ आकृति या ओठ की संरचना के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? ओठ की संरचना के आधार पर, ओठ की संरचना के आधार पर, ओठ की संरचना के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। कौन कौन से स्वर हैं बच्चों? ये देखिए बच्चों इसमें आता है वृत्ताकार स्वर। क्या हो जाता है? एक वृत्ताकार स्वर। दूसरा कौन सा स्वर होता है? दूसरा स्वर होता है आवृत्ताकार। कौन सा होता है? आवृत्ताकार स्वर। इस तरीके से बच्चों अगर बात की जाए वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर, तो बच्चों ये चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब हम चलते हैं, अब स्वर और व्यंजन वाला अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ ले चलते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए कि बच्चों आगे की चर्चा हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।